बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। रज रामचंद्र भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, माता एवं बहनें, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदित बिनंद पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस शुभारंभ होने जा रहा है। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, फिर इसके पश्चात श्रीमद् भागवत की आगे की चर्चा। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम उतरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। बजता है एक ही नाम, हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। ये नाम बनाया प्रथम पूज गणपत को पल भर में। ये नाम बनाया प्रथम पूज गणपत को पल भर में। ये नाम बनाया प्रथम पूज गणपत को पल भर में। ये नाम बनाया प्रथम पूज गणपत को पल भर में। मिल गया यही अवलंबो नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंबो नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरे राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और भीषण को भी ये तो बहुत ही प्यारी है। ध्रुव और भीषण को ये तो बहुत ही प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपने से, प्रहलाद इसी को जपने से जपते हैं आठों नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम। पाप कटे, पाप कटे,
ऐसे नहीं हम चाहनहार, आज तुम्हें कल और को चाहे। ऐसे नहीं हम चाहनहार, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक दे आँख निकाल दो, जो दूजे की ओर निगाहें उठाए। फेंक दे आँख निकाल दो, जो दूजे की ओर निगाहें उठाए। प्रभु लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम्हीं को पूजे तुम्हीं सिर नाए। जब तक प्राण रहे घट में, चंदन शीश नवाए, चंदन शीश नवाए, चंदन शीश नवाए। मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण हरे नारायण श्रीमन नारायण। बुलबाल कृष्णलाल कहाँ चले गए थे? नारद बाबा ने कहा, मैया एक बात कहूं? हाँ हाँ जरूर कहो। बाबा जियों को गृहस्थों के घर में ज्यादा आना जाना नहीं करना चाहिए। बाबा जियों को गृहस्थों के घर में ज्यादा नहीं आना चाहिए। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। अनेक प्रकार की बातें होती हैं मैया। पार्वती ने कहा, देखो मेरे घर में कितना प्रेम कूट कूट करके भरो है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अरे मेरा बहान है शेर, मेरे भोले बाबा का बहान है बैल, फिर भी एक घाट पर पानी पीते हैं, इतना प्रेम है। मेरे भले मेरे लड़का गणेश का बहान है चूहा, और भोले बाबा के गले का हार है सर्प सांप, फिर भी कैलाश पर्वत पर किलोर करते हैं, खेलते हैं। मेरे घर में तो कोट कोट करके प्रेम भरा है महाराज। मेरे घर में आकर के ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कहा कर, तू तो रोज आया कर। मैं कहां तक वर्णन करूं? गुरु का मंत्र गुप्त होता है, कोई बताता नहीं है गुरु के मंत्र को। फिर भी निजलाभ तुष्ट ज्ञानाभ चंद्र श्रोमणी शंकर भगवान मुझसे आकर के कहती हैं, देवी आज मैंने राघवेंद्र सरकार कौशल किशोर दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया।
एक एक बात बता देते हैं मुझे। भोले बाबा के अंदर तो इतना कूट कूट करके प्रेम भरा है, अंदर की बात भी मुझे बता देते हैं। नारद ने कहा मैया एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं लगेगा? मैया ने कहा एक बात नहीं, दो बात कहो। मैया ये तो पता होगा ये मुंडों की माला है, भोले बाबा के गले में किसकी पड़ी है? इतना तो कहा है, आज पार्वती का मुख फीका पड़ गया बंधु। इतना सुना है, पार्वती के होठों पर पपटी जम गई, उदासीनता छा गई। नारद समझ गए मैया को पतो ना है। मैया से आज्ञा ली है, उठ करके मैया प्रणाम करूं, अब मैं चलूं? बहुत सत्संग कर लिया। तुरंत ही चल पड़े और सामने से भोले बाबा दिखलाई दिए और प्रणाम किया। बाबा प्रणाम करूं? भोले बाबा ने कहा नारद बहुत दिनों में आए और हाल ही चले, क्या बात है? तुरंत ही चले तो नारद ने कहा मैया से बहुत सत्संग कियो है, आपके भी दर्शन हो गए। आपको तो मालूम है कि मैं एक जगह टिक नहीं सकता, एक जगह खड़ा नहीं हो सकता है। आपके भी दर्शन हो गए, आप जल्दी से पहुंचे, मैया याद कर रही है। भोले बाबा को थोड़ा संदेह हुआ, विचार करने लगे हो न हो कुछ न कुछ अवश्य ही, इधर उधर की बातें तो नहीं हो दी। तुरंत ही भोले बाबा पहुंचे कैलाश पर्वत पर, देखा तो सूना पड़ा है। अंदर पहुंचे तो मृग चर्म बिखरा पड़ा है, पंचपात्र धुले नहीं है। आवाज दी है देवी अंदर है क्या? कोई उत्तर नहीं। देवी कोई उत्तर नहीं मिला। भोले बाबा अंदर गए तो एक कोने पर पार्वती और नीचे को गर्दन डाल करके बैठी है। क्या बात है देवी? कोई उत्तर नहीं है। अरे देवी बताओ तो सही क्या बात है? नारद आया था क्या? इतना नारद का नाम लिया, तुरंत ही आग बबूला हो जाती है पार्वती बंधु। खड़े होकर के कहने लगी हाँ आया था नारद। अच्छा क्या बात है? नारद ने कुछ कह दिया? ये बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हैं आप, मुझसे कितना प्रेम करते हैं? कि देवी प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं मैं। मुझे आज प्रमाण देना पड़ेगा, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो, कितना प्रेम करते हो? देवी मैं इतना प्रेम करता हूँ तुझसे, इतना प्रेम करता हूँ कि तू अपने शरीर का परित्याग करती है ना, तो एक मुंड काट करके अपने गले में धारण कर लेता हूँ। 108 मनिया तो बन गए हैं, पर सुमेर की जरूरत है। इतना सुना पार्वती तो हक्की बक्की सी रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। पार्वती ने कहा कि इतनी बार मैंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, आपने कौन सी अमरबूटी पी रखी है, मुझे पिलाओ। भोले बाबा ने कहा मैं पिला दूंगा। नहीं मुझे अभी पिलाइए। एक बाल हट और एक स्त्री हट, इसके सामने देवताओं की भी नहीं चली।
देवता भी भागते भागते दौड़ते हैं महाराज इधर उधर। और तुरंत ही भोले बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सुनाता हूं, पहले बाहर जाकर के देखो कोई जीव जंतु हमारी बातों को तो नहीं सुन रहा। तो तीनों नेत्रों से आज पार्वती ने देखा है। तो बताते हैं मनीषी लोग, विद्वान लोग 3 ताली बजाई है महाराज। 3 ताली बजाई तो तीनों तालियों में जितने जीव जंतु थे सब उड़ जाते हैं। एक तोता का परिवार नर मादा रहते थे शंकर भगवान के पीछे, वो अंडों को छोड़ करके चले गए, उड़ गए। पार्वती लौट करके आई। पार्वती ने कहा कि प्रभु सब जीव जंतु चले गए, ठीक है, मैं अमर कथा सुनाता हूँ, आप बीच बीच में हुंकारी भरती रहना। मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा और आप सो जाओ तो कौन सुनेगा? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तू सुन रही है? ठीक है। बीच बीच में हुंकारी भरती गई। आज नेत्र बंद करके अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया और तुरंत 10वें स्कंध में जाकर के पहुंचे हैं। आज कृष्ण उद्धव संवाद चल रहा था। भोले बाबा सुना रहे हैं। आज कन्हैया उद्धव से कहते हैं, अरे उद्धव, एक पत्र यशोदा मैया को देना, दूसरा पत्र नंद बाबा को देना। आज गोविंद के नेत्रों से सर सर से अश्रुबिंद झरने लगे हैं बंधु। इतना सुना तो पार्वती की नींद लग जाती है। 12वां स्कंद पूर्ण हुआ। बड़े जोर से जयकारा बोली है, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। पार्वती की नींद खुली। प्रभु तीसरा पत्र किसको दिया? भगवान ने कि देवी तू कहां चली गई थी? कि मैं सो गई थी। कि हुंकारी कौन भर रहा था? देखिए वो अमर कथा की सुनने से वो अंडा तोते का और वो पकड़ के फूट गया, उसी में विगलित तोता निकल पड़ा। और इतने में पार्वती सो जाती है तो तोते ने विचार किया कि मैं वंचित है जाऊंगा, तो बीच बीच में हुंकारी भरने लगा था महाराज। जयकारा बोली। पार्वती से पूछा, देवी तू कहाँ चली गई थी? कि मैं सो गई थी। चारों तरफ देखा भोले बाबा ने तो पीछे मुड़ कर के देखा कि तोता बैठा है, हाथ में त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। देवी इस प्रकार से अमर कथा का फूट जाना कोई साधारण बात नहीं है। अब तोते ने विचार किया कि अब मारे जाओगे। तोता वहां से उड़ा, कैलाश पर्वत से नीचे आया माना गांव। आप जाओगे बद्रीनारायण, बद्रीनारायण से माना गांव, माना गांव से व्यास गुफा मिलेगी आपको। व्यास गुफा की तरफ तोता आया है और तुरंत व्यास जी की पत्नी अरणी देवी है बंधु। और अरणी देवी श्याम को श्रृंगार कर रही थी, उनको उबासी आई, मुंह फाड़ा। तोता उसी में जाकर के प्रवेश कर गया। आए स्वयं भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दरवाजे पर गाड़ दिया वेदव्यास जी के। वेदव्यास जी महाराज आए। आइए महाराज, मेरी कुटिया को आपने पवित्र कर दिया। गृहस्थ लोग चाहते हैं कि संत महात्मा गृहस्थों के घर में आ जाए तो महाराज वो भी तीर्थ बन जाता है बंधु, पवित्र हो जाते हैं।
तीर्थ भी ऐसा लगा करके बैठ जाता है कि मेरे भक्त भगवान के भक्त कब आवे तो मैं पवित्र हूं। तीर्थ हूँ आशा करे कब आवे हरिदास। तीर्थ भी विचार करता है कि भगवान के दास भक्त कब आवे मैं पवित्र हूँ। महाराज कैसे आगमन हुआ, भोले बाबा से पूछा। भोले बाबा ने कहा एक चोर आया है तुम्हारी कुटिया के अंदर छिप गया है, जल्दी निकालो मैं उसे मारूंगा। वेद व्यास जी कहते हैं कि चोर कैसा चोर? आप पे धन दौलत पैसा तो है ना है कि उसको चुरा करके लाया हो। आप पे क्या है? चोर का साहस नहीं है कि आपके गहनों को वो चुरा सके। क्या चुरा करके लाया? भोले बाबा ने कहा कि जल्दी से निकालो और मैं उसे मारने के लिए आया हूँ। इधर उधर नहीं छिपा तो तुम्हारी पत्नी के उधर में जाकर के छिप गया है, पेट में। भोले बाबा कहते हैं क्या चुरा करके लाया है प्रभु, मुझे बताओ तो सही। भोले बाबा ने कहा कि मेरी अमर कथा को चुरा करके लाया है अमर कथा को। वेद व्यास जी कहने लगे ओहो, अमर कथा को प्रभु वो सुन लेता है तो वो मरता है क्या? तो भोले बाबा ने कहा वो नहीं मरता प्रभु, वो जीव ने, वो प्राणी ने मन लगा करके आपकी अमर कथा आपके मुख से सुनी है, वो मारा जाएगा क्या? आप मार दोगे तो अमृत तो नष्ट है जाएगा। भोले बाबा ने कहा वो तो मैंने सोचा ही नहीं है, हरी इच्छा। 12 वर्ष हो गए महाराज पेट में रहते रहते। एक बार अरणी देवी को महसूस हुआ कि कोई बालक मेरे पेट में वेदों की ऋचाओं को गुनगुना रहा है, पठन पाठन आदि कर। आएगी मैं विस्तार से सुनाऊंगा। रोम रोम में देवता वास करते हैं महाराज। हर घर में तो अवश्य गाय होना चाहिए, देसी गाय। और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। विवाह शादी होते हैं तो पंडित जी गणेश बनाते हैं गोबर के, तो उसकी पूजा होती है। छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता। शादी विवाह हुआ, नाई से कह दिया भैया गोबर ले आओ जल्दी से, गणेश बनाना है, तो महाराज वो भैंस को गोबर ले आया, भैंस को गोबर आ गया। शुभ कैसे होगा? वेद श्री सूक्त में लिखा है, 16वां श्लोक है, गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीश्वरीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामयोपय श्रियम महा। वो घर में गाय रहती है महाराज और गोबर पड़ता है तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं जाने वाली, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी, वो घर में ही रहेगी। आजकल गायों की कितनी दुर्दशा हो रही है महाराज। दर दर की ठोकरें गाय घूम रही है, टोली की टोली। कोई कहते हैं गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, पर मुंह से तो कह देते हैं पर उसका पालन कोई करने के लिए तैयार नहीं है।
हर व्यक्ति एक एक गाय पालेगा ना महाराज, तो ऐसे हमारी गायों की दुर्दशा हो रही है। एक एक व्यक्ति गाय घर में रखेगा तो ऐसे मारी मारी गाय डोलेंगी नहीं। दूध के चक्कर में महाराज और कुछ रख लेंगे, पर गाय कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। गाय में बहुत, देखिए किसी को ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है, ये प्रमाण दे रहा हूं मैं। उसके शरीर पर रोज हाथ फेरने से तो ब्लड प्रेशर उसको हाई होता है, तो वो लेवल में आ जाता है, बीमारी दूर। गोमूत्र सुबह पीने से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं बंधु। विदेशी लोग तो महाराज इसके मूत्र का रिसर्च कर चुके हैं महाराज, ये तो एक तरह से अमृत है। गौ सेवा अवश्य करना चाहिए, गौ पालन अवश्य करना चाहिए। भले ही हमारे घर में 4 भैंसें हैं तो गाय तो अवश्य एक रखना चाहिए। भैया गाय हम दूध नहीं दे रही तो कुछ तो खिला रहे हैं, हम एक गाय के लिए ग्रास तो निकाल रहे हैं, गाय तो खिला रहे हैं। गाय अवश्य पालें। गाय है तो सब कुछ है, गाय नहीं है तो कुछ नहीं है। और आज सुखदेव सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, आज दासी ने कहा कि मैं गाय के गोबर से लीपा करूंगी। दासी ने कहा कि संतों की संगत करने से रंग बदल जाता है महाराज, चोला ही बदल जाता है। तो दासी ने कहा संतों का संग करना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के ताली सेवा करते हुए अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हर सुमिरन में
तो वेतना तीन आसा तू तो वेतना दुनिया साए तीन आसा हाँ तीन आसा तीन आसा तीन आसा त्याग सके तो त्याग रे त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी ओ संतन के संग साथ रे ओ तेरी अच्छी बनेगी जय हो मोहन सामे बहुत दिन सोयो मोहन सामे बहुत दिन सोयो 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 जाग सके तो जाग रे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बने ओ संतन के संग साथ रे ओ तेरी अच्छी बनेगी ओ संतन के संग लाग ले तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे 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 तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी सुनो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी धन्यवाद कृष्णलाल। झाड़ू आदि करने लगता है, भांडों में प्रसाद बचता है, बर्तनों में संतों का झूठा, वही झूठा प्रसाद, वो संतों का झूठा प्रसाद वही रामदास खाता है। वैसे वेद में लिखा है कि उच्चेष्टले पा नद मोदितो दुजय उच्चेष्टले पा। उच्चिष्ट भोजन दूसरे को देते हैं तो श्वान कुत्ते की योनि में चला जाता है। अपना झूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। पत्नी अपने पति का झूठा भोजन कर सकती है, पर पत्नी का झूठा पति नहीं कर सकता। पत्नी का झूठा भोजन पति नहीं कर सकता। तो आजकल तो देखते हो एक ही थाली में राधे राधे। वैसे शास्त्र का नियम है झूठा पति का भोजन पत्नी खूब चकाचक से पा सकती है। और उच्च कोटि का संत हो गए, योगेंद्र मुनिंद्र यमलात्मा विमलात्मा भूतात्मा हो तो ये प्रयास करना चाहिए कि उसका झूठा कण ही मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार है जाए। प्रयास करना चाहिए, मिले कैसे भी मिले, झूठा भोजन मिले। एक मैंने अपनी आंखों से देखा, तटीय स्थान में एक राधा चरण दास जी महाराज थे, बड़े भजनानंदी महाराज। एक सुदामा जी महाराज थे, सुदामा कुटी वाले। मैंने अपनी आंखों से देखा
महाराज वे थाली में तो भोजन कम करते थे, आधी चपाती, आधी से आधी चपाती खाते थे, पर उसके उनकी थाली में महाराज 10-15 रोटियां रख करके आती थी। क्यों आती थी? वो झूठा भोजन हो जाएगा तो सबों को थोड़ा थोड़ा कड़ मिल जाए। सब लाल लगा करके खड़े रहते थे महाराज। धीरे धीरे रामदास की बुद्धि में कुछ परिवर्तन आ गया। भक्ति का अंकुर महाराज जम गया रामदास के लिए। चातुर्मास व्यतीत हुआ, संत महात्मा जाने लगे। रामदास ने चरण पकड़ा, महाराज मैं भी बाबा जी होऊंगा, आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। तो संतों ने कहा बेटा तू अपनी माता के अकेला है, तेरा कर्तव्य है तू माता की सेवा करना, तू अभी से बाबा जी मत हो। नहीं मैं तो बाबा जी होऊंगा। फिर भी संतों ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया है और द्वादशाक्षर मंत्र दे करके कहा बेटा एक माला रोज किया करो, हमारा आशीर्वाद है तेरे अंदर भक्ति का अंकुर जम जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। संत महात्मा चले गए हैं। अब रामदास एक माला रोज किया करता था, फिर 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, धीरे धीरे माला बढ़ाता गया। महाराज 50 पे माला पहुंच गई। अब मैया विचार करने लगी अभी से बाबा जी है जाएगो तो मेरो क्या होगा, अभी से बाबा जी है जाएगो तो मेरा क्या होगा। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज भागवत चरित्र में लिखते हैं, मैया सोचती है। एक बार मैया ने माला झोली छीन करके अलग रख दी। बेटा अभी से भजन मत कर, बुढ़ापे में भजन कर लेना। आज रामदास ऊपर की तरफ गर्दन करके देख रहा है। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज भागवत चरित्र में लिखते हैं, छीन दीन कुलहीन कृष्ण को कैसे पाऊं, करुणा सिंधु कृपाल मिले कई मार्गे। बरगद को कभी गोदना नहीं चाहिए। कोई कुल्हाड़ी मार देता है, कोई नाम लिख देता है बरगद में, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सुनो, पीपर काटे बरगद गोदे, मोरा मारे बरगद जोते बात। मोरा को नहीं मारना चाहिए, मरहटा को जोतना नहीं चाहिए। ये कार्य करता है तो बालापन में मां मरे भर जवानी में, नार सियावर रामचंद्र की जय। ये कार्य वर्जित है बंधु। पीपल में देवताओं का वास होता है। समय आएगा, आगे प्रसंग आएगा तो सुनाऊंगा। वहीं पर नारद वो रामदास बैठ जाते हैं द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए। हृदय सिमने हरि, और हृदय में हरि वास कर गए हैं। क्षण के लिए आए और अदृश्य हो गए। छटपटा करके नेत्र खोले, बार बार वही मूर्ति को ध्यान में लाने लगे, पर वो मूर्ति नहीं आती। आकाशवाणी हुई है, अरे नारद रामदास तू मेरा हरिनाम संकीर्तन कर, मेरे नाम का प्रचार कर, तो समय आने पर मैं तुझे दास बना लूंगा। तो रामदास ने वीणा ली है महाराज, और करताल लेकर के गांव गांव में जाकर के हरिनाम संकीर्तन किया है। देखिए
भगवान की कीर्तन में वो ताली नहीं बजाता तो आप लोग ब्रजवासी बोलते हैं भैया। मैंने सुना है, क्या सुना है, कि वो कीर्तन में ताली नहीं बजाता तो अगले जन्म में टोटा हो जाता है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं आप लोग। और मुंह से उच्चारण नहीं करता तो अगले जन्म में गूंगा हो जाता है ना। तो आइए आज नारद जी के साथ में हरि नाम संकीर्तन करते हैं, बड़े प्रेम से, बड़ी तल्लीनता से। श्रीमन नारायण नारायण